पिछले वीडियो में हम लोगों ने आय क्या होता है, आय के आधार पर कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है, इसकी चर्चा की है। ये सभी चर्चा क्लास 10th के अर्थशास्त्र के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय के पार्ट 2 देखने वाले हैं। एक वीडियो आप लोगों को दिया गया है जिसमें आप लोगों को समझाया गया है कि विकसित देश क्या है, विकासशील देश क्या है, आय क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो आज हम लोग जानेंगे जीडीपी के बारे में, जीडीपी, फिर जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी, एनआई और इससे पहले के वीडियो में हम लोग पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम के बारे में बता दिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पीसीआई के छोड़ करके बाकी सभी की चर्चा करेंगे। इसका फुल फॉर्म भी पिछले वीडियो में बता दिया गया हालांकि, लेकिन इस वीडियो में भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जीडीपी। इस जीडीपी के फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन या सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। जीएनपी के फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस नेशनल देखिए जीएनपी 2 हो गया। यहाँ पर पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। ये एनएनपी क्या हो गया फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनआई के फुल फॉर्म हो गया नेशनल इनकम, कहीं कहीं पर देखिए जीडीपी और कहीं कहीं पर आपको इसका एक और फॉर्म में पूछ लेता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और यहीं पर कभी कभी राज्य से भी पूछा जाता है। राज्य जब भी आपसे राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो सभी के आगे एस लग जाएगा, ये जितने भी बातें देख रहे हैं ये सभी देश के लिए है, लेकिन जब इसमें एस लग जाएगा तो हो जाएगा स्टेट डोमेस्टिक, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब एस लग जाएगा तो हो जाएगा स्टेट ग्रॉस नेशनल, यहाँ पर नेशनल नहीं रहेगा, सिर्फ स्टेट के लिए यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और स्टेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए एक आय निकालते हैं हम लोग राज्य की और एक आय निकालते हैं हम लोग राष्ट्र की यानी कि देश की। तो जहाँ भी नेशनल शब्द है उसको छोड़ देंगे तो उसके आगे अगर हम स्टेट लगाएंगे राज्य तो राज्य की आय हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि भारत है तो भारत के जितने भी राज्य है उस राज्य के भी अपना कोई ना कोई आय होगा और सभी राज्य को जब मिला देते हैं तो जो भी आय निकालते हैं वो देश की आय हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर जैसे मान लें कि जितने भी राज्य है उस सभी राज्य में खेती बाड़ी होता है, वहाँ पे कारखाना है, वहाँ पर सेवा क्षेत्र है, इन सभी से कुछ न कुछ आय की प्राप्ति हो रही है। तो जो आय की प्राप्ति हो रही उस राज्य में जोड़ा जाएगा तो राज्य की आय हो जाएगा, लेकिन सभी राज्यों को कंबाइन कर देंगे और जोड़ देंगे तो हो जाएगा राष्ट्र की आय। तो आप
सिर्फ आपके किताब में जीडीपी से मतलब रखना है। अगर आपको राज्य की आय जानना है तो बस आप लोग सिर्फ ये निकाल सकते पहला वाला, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और राज्य के भी अपना पर कैपिटा इनकम होता है। हालांकि इन सब की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत किए थे। आज हम लोग सिर्फ इसकी परिभाषा जानेंगे, इसे निकालने के तरीका के भी चर्चा टाइम होने पर इसकी चर्चा कर लिया जाएगा। तो आप पहले सब लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका चर्चा हम लोग कर दिए हैं पिछले वीडियो में। पर कैपिटा इनकम इसका होगा, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। और इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, को हिंदी में बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट हिंदी में शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेशनल इनकम में हिंदी में बोलेंगे हम लोग नेशनल को राष्ट्रीय, और इनकम को बोलेंगे आय, इनकम को आय कहेंगे। देखिए सकल का मतलब और शुद्ध का मतलब हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर दें कि सकल किसे कहेंगे, नेट किसे कहेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका परिभाषा पर काम करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग वस्तु क्या है और सेवा क्या वो चर्चा किए हैं। एक बात और जानना जरूरी है आपको कि कोई भी जो देश होता है, तो कोई भी देश में जो व्यक्ति काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि भारत है, एक मिनट के लिए ये मान लिया जाए ये भारत हो गया। अब इस भारत में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश के हैं, और इस देश के लोग जो काम करेंगे वह उसका कमाई होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत हो गया तो बहुत ऐसे लोग होंगे भारत में जो यहाँ पे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आय की प्राप्ति कर रहे हैं। लेकिन भारत देश में बाहर के भी यानी कि विदेश के भी लोग आकर के कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे। जैसे भारत में अमेरिका के भी लोग होंगे, जापान के भी लोग हो सकते हैं, अन्य भी किसी देश के नागरिक यहाँ पर काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वो काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम को कहाँ पे जोड़ा जाएगा, देश इसके जीडीपी में जोड़ा जाएगा, किसके जीएनपी में जोड़ा जाएगा, ये सब हम लोग आगे क्लियर करेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि किसी भी देश में वहाँ पर जो लोग रहता है वो दो तरीका का होता है। एक तो हो गया इसी देश के व्यक्ति, जिसे हम लोग बोलेंगे देशी व्यक्ति। देशी व्यक्ति का मतलब है ये इसी देश का है। और एक होगा विदेशी व्यक्ति, एक है विदेशी व्यक्ति। दोनों काम करें। ठीक वैसा ही क्या हो कि भारत के बहुत ऐसे लोग जो विदेश में जाकर के काम कर रहा होता है। तो विदेश में जाके काम कर रहा होता है तो कुछ क्या है कि परमानेंट दूसरे जगह जाकर के बस गया हो, और कुछ क्या होता है कि वहाँ पे काम कर रहा है लेकिन कुछ समय के लिए वो भारत से गया है, फिर वो लौट करके भारत में ही आएगा, और जो भी कुछ कमा रहा है उसका एक हिस्सा भारत में भी अभी भेज रहा है। ये दो बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी देश में काम करने वाले लोग जो होता है वो दो तरीका का होता है। एक उस देश के खुद के नागरिक होगा, और एक उस देश के नागरिक न होकर के किसी दूसरे अन्य देश का होगा। लेकिन जो काम करेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उस पैसा को कहाँ रखेंगे, कहाँ काउंट करेंगे, ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं जीडीपी से। पहले जीडीपी के फुल पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर हम लोग उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी बताएं आपको जीडीपी इसका फुल फॉर्म लिखा दिए हैं। डायरेक्ट अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो जीडीपी के परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी देश के भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर, किसी देश के
भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर, भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर रहने वाले, किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा, रहने वाले लोगों के द्वारा वस्तु और रहने वाले लोगों के द्वारा जो आय प्राप्त की जाती है, जो आय प्राप्त की जाती है, उसी के योग को जीडीपी कहा जाता है। उसी के योग को जीडीपी कहा जाता है। देखिए, ये एक परिभाषा है, लेकिन इसका और भी परिभाषा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी परिभाषा हो सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं कि जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के भौगोलिक सीमा रेखा में जितने भी लोग रह रहा है, उसके द्वारा जो भी वस्तु के उत्पादन किया गया है या जो भी सेवा के उत्पादन किया गया है, उस सभी के अंतिम मूल्य को, या उस सभी के अंतिम या मार्केट मूल्य के या बाजार मूल्य के योग को हम लोग क्या बोल देंगे? जीडीपी। तो ये भी परिभाषा हो सकता है या और भी परिभाषा हो सकता है। अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि जीडीपी का मतलब हो गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो लिख सकते हैं आप लोग कि एक वित्तीय वर्ष में उस देश में रहने वाले लोगों के द्वारा जो वस्तु और जो सेवा के उत्पादन किया गया है, उसके अंतिम मूल्य को ही जीडीपी कहा जाता है। इस बात को आप धीरे धीरे, मतलब वीडियो में एक सिस्टम होता है जिससे आप आवाज़ को आप कम कर सकते, स्पीड को बढ़ा सकते, घटा सकते, उस माध्यम से आप लिख लेंगे कि एक वित्तीय वर्ष में उस देश के अंदर रहने वाले लोग, ध्यान रखिएगा, उस देश के अंदर रहने वाले में से देशी लोग भी हो सकता है, यानी उस देश के भी हो सकता है, और कोई विदेशी लोग भी हो सकता है। तो किसी देश के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है या जो सेवा के उत्पादन हो रहा है, उसी के अंतिम मूल्य के योग को हम लोग जीडीपी अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीडीपी में हम लोग देश के लोग जो कमा रहा है, देश के यानी देशी लोग और विदेशी लोग, देश के लोग जो कमा रहा है और जो विदेशी कमा रहा है, इस दोनों के आय को हम लोग जोड़ के रखते हैं, दोनों के। यानी अगर भारत के जो लोग हैं या जो लोग अमेरिका के हैं, जापान के हैं, सिंगापुर के हैं, इटली, जर्मनी, जापान, कहीं के भी हो, उस सब के आय को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे? जीडीपी में। जीडीपी में किसके जीडीपी? तो जिस देश में रह करके वह काम कर रहा है, उस देश के जीडीपी में। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई देश है, अब इस देश में बहुत ज़्यादा देश के लोग हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, भारत, सब देश के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो जितने भी देश के लोग काम कर रहे हैं और प्लस में उस देश के लोग जो काम कर रहे हैं, उस सभी के इनकम को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर जो जीडीपी प्राप्त होगा वह जीडीपी इस देश का होगा। यानी मान के चले कि ए नाम के देश है, तो ए नाम के देश के जीडीपी में शामिल होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि मान लिया जाए कि भारत का एक व्यक्ति अमेरिका में काम कर रहा है, तो अमेरिका में काम कर रहा है तो उसके आमदनी को, यानी भारत के जो व्यक्ति अमेरिका में काम कर रहा है, उस अमेरिका में काम कर उस व्यक्ति के जो आमदनी है, वह आमदनी किस देश के जीडीपी में शामिल होगा? तो वह जो उस व्यक्ति की जो कमाई है वह अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा।
अगर मान लेते हैं कि अमेरिका के कोई व्यक्ति इंडिया में काम कर रहा है, या अमेरिका के कोई भी फैक्ट्री है जो इंडिया में काम कर रहा है, तो वह जो टोटल कमाई है उसका, चाहे उस व्यक्ति का कमाई हो चाहे उस कंपनी का कमाई हो, उस सभी पैसा को, उसके सभी कमाई को इंडिया के जीडीपी में काम करेंगे। मतलब जिस देश में कोई व्यक्ति काम कर रहा है या कोई फैक्ट्री काम कर रहा है, तो जिस देश में व्यक्ति काम करे या फैक्ट्री काम करे, उसके पूरे पैसे को, उसके टोटल आमदनी को हम लोग उसी देश के जीडीपी में शामिल करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका के व्यक्ति काम करे, यह देश मान लेते हैं कि भारत है, यह देश भारत है। अब ये भारत है और भारत में अमेरिका के लोग काम करें चाहे चीन जापान कहीं के भी लोग काम करें, उसके कमाई को भारत के ही जीडीपी में शामिल करेंगे। और ये मान लेते हैं कि अमेरिका है और यहाँ पर भारत के लोग काम करें, अमेरिका देश है और इस अमेरिका देश में भारत के लोग काम करें, चाहे चीन के, चाहे जर्मनी के, चाहे स्विट्जरलैंड के, कहीं के लोग भी काम करें, उस सभी की कमाई को हम लोग अमेरिका के जीडीपी में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। इस बात को अच्छे से आपको सुनना है और सबको नोट भी करते जाना है। अब देखिए जीडीपी में हम लोग क्या देखें कि देशी लोग हैं प्लस विदेशी लोग हैं, दोनों के कमाई को हम लोग शामिल करते हैं। आप इसके परिभाषा और भी तरीका से लिख सकते हैं। अभी जो परिभाषा दिया गया उससे भी आप लोग धीरे धीरे सुन करके नोट कर सकते हैं। अब है जीएनपी। जीएनपी के फुल फॉर्म बताए थे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों के द्वारा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, किसी देश के नागरिकों के द्वारा, किसी देश के नागरिकों के द्वारा, किसी देश के नागरिकों के द्वारा जो वस्तु या सेवा का, जो वस्तु या सेवा का उत्पादन किया गया है, उत्पादन किया गया है, उसके योग को जीएनपी कहते हैं। उसके योग को जीएनपी कहते हैं। देखिए इस परिभाषा को भी अनेक प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए जीएनपी के फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या है, मान लेते हैं कि यह कोई देश है, यह कोई देश है। अब इस देश में, इस देश के व्यक्ति भी काम कर रहा होगा और प्लस में विदेशी लोग भी काम कर रहा होगा। मतलब इसमें देशी भी लोग होगा, देशी मतलब इसी देश के लोग होगा, ध्यान देंगे, इसमें इस देश के नागरिक भी होगा और प्लस में विदेशी लोग होगा, ध्यान देंगे विदेशी लोग भी होगा, दोनों कमा रहे हैं। लेकिन ये जो विदेशी लोग हैं ये कमाने के बाद अपना पैसा को अपने देश में भेजेंगे, ना कि इस देश में रखेंगे। ये लोग कमा करके भेजेंगे दूसरे देश में। जैसे मान लेते हैं कि भारत के जो व्यक्ति जाते हैं किसी विदेश में काम करने के लिए, सऊदी अरब जाए, अमेरिका जाए, जापान जाए, कहीं भी जाए, तो वो लोग वहाँ पर जो कमाते हैं उस कमाई के एक हिस्सा भारत में भेजते, तो फायदा भारत को होता है। तो ये जितने भी देशी लोग हैं वो देशी लोग के कमाई तो यही रहेगा, लेकिन जो विदेशी लोग हैं या जो विदेशी कंपनी है, जैसे मान लेते हैं कि भारत में कोई भी विदेशी गाड़ी के फैक्ट्री है या जो भी विदेशी कंपनी काम कर रही है, तो उसका जो भी कमाई होगा उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो अपने देश में भेजेगा। तो उसके कमाई को हम लोग इस देश के जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। यानी जब भी जीएनपी की बात करें तो याद रखिएगा जीएनपी में उस देश के केवल नागरिक के ही आय को शामिल करते हैं, ध्यान रखिएगा, केवल
उस देश के नागरिक के ही आय को शामिल करते। विदेशी के जो आय है वो विदेशी के आय को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और हमारे देश के लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, विदेश में जहाँ जहाँ भी काम कर रहा है तो वो कमा कर भेजेगा अपना देश में। तो हम लोग क्या करते हैं जीएनपी में, देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखे नागरिक। जीएनपी में क्या होता है कि विदेश में जो लोग काम कर रहा है, जो भारत के लोग काम कर रहे हैं, विदेश में जो भारतीय काम कर रहे हैं, जो भारतीय काम कर रहे हैं, तो इसके पैसा को क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। इसके द्वारा कमाए गए जो भी पैसा है वो भेजेगा, तो हम उसके कमाई को क्या करेंगे, अपने देश के कमाई में जोड़ देंगे। लेकिन जो विदेशी लोग हैं, याद रखिएगा, जो लोग विदेशी हैं और जो विदेशी भारत में हैं, उसके जो कमाई होगा उसके कमाई को हम लोग क्या करेंगे, तो घटा देंगे, क्योंकि ये कमा करके अपने देश में भेजेगा, न कि भारत में लोग रखने वाले हैं। तो बस यही थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पर केवल नागरिक के ही इनकम को जोड़ते हैं जीएनपी में, जबकि जीडीपी में मतलब नहीं है कि वह किस देश का है, बस वहाँ पे रह रहा है तो उसके आमदनी को जोड़ देंगे जीडीपी में। अब इससे आप एक सवाल का जवाब देना आपको। जैसे मान लेते हैं कि एक भारत के व्यक्ति अमेरिका में गया है काम करने, तो अमेरिका में गया है काम करने, तो उस व्यक्ति की आमदनी को किस देश के जीडीपी में शामिल करेंगे। तो देखिए, उस व्यक्ति की आमदनी को जो भारत में है, जो भारत के व्यक्ति है, तो भारत के उस व्यक्ति के जो कमाई होगा वह अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन चूंकि भारत के व्यक्ति है वो कमा करके भेजेगा भारत में, तो भारत के उस व्यक्ति के कमाई को भारत के जीएनपी में शामिल करेंगे। इस बात को अच्छे से सुनना है आपको। भारत के कोई व्यक्ति अमेरिका में काम कर रहा है, तो अमेरिका में काम कर रहा है तो अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन चूंकि वह कमा के भारत में भेज रहा है तो उसके कमाई को भारत के जीएनपी में शामिल करेंगे। ठीक इससे के उल्टा कहें कि अमेरिका के कोई व्यक्ति भारत में काम कर रहा है, तो अमेरिका के कोई व्यक्ति भारत में काम कर रहा है, तो भारत में काम कर रहा है, तो उसके कमाई को, यानी अमेरिकन व्यक्ति के कमाई को हम लोग भारत के जीडीपी में शामिल करेंगे। याद रखिए, भारत के जीडीपी में शामिल करेंगे। लेकिन अमेरिका के यह व्यक्ति कमा करके भेजेगा कहाँ, अमेरिका में, तो अमेरिका में भेजेगा, इसलिए उस अमेरिकन व्यक्ति के कमाई को अमेरिका के जीएनपी में शामिल करेंगे। देखिए बारीक सा अंतर है, इसे समझना बड़ा जरूरी है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप लोग दोबारा देख करके समझने के प्रयास कीजिएगा। अब तीसरा है एनएनपी। एनएनपी को बोलते हैं ग्रोथ, एनएनपी को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी इसको फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति काम करता है, कुछ भी काम करता है, तो काम करने के दौरान उसका भी कुछ न कुछ पूंजी लगता है। तो पूंजी जो लगता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास ट्रक है, या एक व्यक्ति के पास मान लेते हैं कि ऑटो है, तो ऑटो चलाया दिन भर, और ऑटो चलाने के बाद पता चला कि उस व्यक्ति के बटुआ में आ गया 1500 रुपये। दिन भर ऑटो चलाया, तो ऑटो चलाने के बाद शाम को जब देखा तो टोटल उसकी कमाई 1500 है। लेकिन 1500 में उसे पता चला कि 500 के तो पेट्रोल भी डलवाया है, हो सकता है कि 10-20 रुपया के वो क्या किया हो, ब्रेक वगैरह बनवाया हो, हवा वगैरह डलवाया हो। तो आप देख रहे हैं कि 1500 दिखा रहा है कि उसके टोटल आय है, लेकिन 1500 में कुछ खर्च भी तो हो रहा है ना। ये जो खर्च हो रहा है इस खर्च को घटाना पड़ेगा, और घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वही नेट होता है, वही शुद्ध होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति गेहूं उगाया है, या गेहूं मान लीजिए ये चावल उगाया है या गन्ना उगाया है, लेकिन कुछ फसल बर्बाद भी होता है, कुछ सड़ भी जाता है, कुछ खराब होता है। तो उसी खराब को हम जब छांट देते हैं तो होता है शुद्ध उत्पादन।
तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, टोटल में से जो टोटल उत्पादन है, उस टोटल उत्पादन में से जब हम लोग खर्च को घटा देते हैं, तो खर्च को घटाने के बाद, खर्च बोलिए तब, व्यय बोलिए तब, दोनों को घटा, खर्च या व्यय दोनों एक ही है, खर्च या व्यय को जब घटा देते हैं तो हमें जो मिलता है वह मिलता है नेट, यानी वह होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी हम लिख सकते हैं कि जब कुल उत्पादन में से व्यय यानी कि खर्च, व्यय कहिए तब या खर्च कहिए तब या घिसावट कहिए तब, घिसावट अभी समझाएंगे, या घिसावट को घटा देते हैं, तब जीएनपी प्राप्त होता है, जीएनपी प्राप्त होता है, जीएनपी प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अभी नया नया कोई मशीन खरीद के लाए, तो मशीन खरीद के लाए तो उस समय तो अच्छा काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उस मशीन के काम करने की क्षमता क्या होगा, कम पड़ जाएगा। तो कम पड़ जाएगा तो उससे उत्पादन क्या होगा, ठीक से नहीं होगा। तो समय के साथ साथ क्या होता है, मशीन में घिसावट आती रहती है, उसकी क्षमता धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक वैसा ही व्यक्ति के साथ होता है। कोई भी व्यक्ति एक समय के बाद देखिए उससे काम करने की क्षमता घटती जाती है। जैसे जो लोग बुजुर्ग हो गए, जो लोग 60 वर्ष के करीब है या 50 क्रॉस है, देखिए कि बहुत सारे वो लोग जो व्यक्ति होते हैं उनके काम करने की क्षमता धीरे धीरे घट जाता है। जब वह 20, 25, 30 वर्ष की उम्र में थे, जब हम लोग या आप लोग की उम्र के थे, तब उनमें काम करने की क्षमता ज़्यादा था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके काम करने की क्षमता क्या हुआ, कम हो गया। यही वो घिसावट कहलाता है। तो हम लोग कोई भी चीज़ जो उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन करने में हमारा जो खर्च होता है, उस खर्च को जब घटा देते हैं तब हमें शुद्ध के क्या होता है, प्राप्ति होता है। जैसे आप देख सकते हैं कैसे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर चावल की खेती हुआ, ठीक है, चावल की खेती करने में हुआ क्या कि अब चावल के खेती में सिंचाई में खर्च हुआ, फिर मजदूरी में खर्च हुआ, बिजली में मान लिया गया कि खर्च हुआ, उर्वरक में मान लिया गया कि खर्च हुआ। ये सब खर्च है। अब इसके खर्च को जब हम घटा देंगे तब जाकर क्या होगा, ये चावल बेचेंगे या जो उत्पादन होगा उस उत्पादन को हम लोग शुद्ध रूप से काउंट करेंगे। तो हमारे कमाई में वही हाल होता है और हमारा जो उत्पादन है उसमें भी वही हाल होता है। यानी टोटल उत्पादन में से टोटल जो व्यय है उसे घटा देते हैं तो शुद्ध हमें उत्पादन की क्या होता है, प्राप्ति होता है। अब नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब हो गया कि एक वित्तीय वर्ष में वहाँ के लोगों के द्वारा जो आय अर्जित किया जाता है वही हो गया नेशनल इनकम। मेन इतना ही तक था, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि पूछा जाता है इनका, एक तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी के मतलब बताइए, और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ये जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी है इसके मामले में भारत के योगदान पूछ लेता है। तो देखिए अगर जितने भी हम लोग इसको काउंट करते हैं कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये काउंट करते हैं हम लोग किसी एक आधार वर्ष को लेकर के, क्योंकि हम लोग कब से कब तक काउंट करेंगे। मान से कि इंडिया 1947 से लेकर के अभी तक कुछ ना कुछ वस्तु का उत्पादन तो कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई आधार होता है। तो एक आधार वर्ष को लिया जाता है और उस आधार वर्ष को लेकर के जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी हम लोग काउंट करते हैं। और जिस देश के मान लेते हैं कि जीडीपी ज़्यादा हुआ लेकिन उसका जनसंख्या भी ज़्यादा हुआ, तो जीडीपी से ज़्यादा होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एनएनपी जब ज़्यादा होता है तब जा कर के इसका खास फर्क पड़ता है। हालांकि
इन सब का हम लोग क्या करेंगे जवाब किसी अगले वीडियो में देंगे। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी है उसका की विशेषता ये तो जाने ही है, और हम लोग जो आय होता है उसके मापने की विधि भी आप लोग बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत